रत्नावली सेम ही है, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना। तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, हिक्का, हिक्का, फिर श्वास, जितेंद्र जी गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हिक्का, श्वास, श्वास जटा कर्ण अक्षिवेद, कर्ण, अक्षि, श्वास नहीं बताया था सर, श्वास। अच्छा, कर्ण 5, अक्ष आँख कान 3, और शिरा कर्ण हो गया ना, नहीं शिर एक एक नहीं दिया ना, एक शिर कर्ण अक्ष वेदना शिरा कर्ण, एक यहाँ हो जाएगा, दो के बाद होगा ना एक यहाँ ना, तो है क्या 6 4 2, 6 4 2 1 5 3, फोर्थ ना, ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना ये। जी सर। ओके, जो 8 बजे वाले बच्चे हैं ना, वो आप इसको ध्यान से सुनिए। अभी मैं इसको हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी जब पढ़ाऊंगा, जब आप अभी जो टेक्स्ट पढ़ रहे हो गोरक्ष संहिता, हट प्रदीपिका की बात करें, हट रत्नावली की बात करें, इन दोनों में ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन गोरक्ष संहिता में कुछ डिफरेंस हो जाता है। बताइए जरा, तो जो लोग यहाँ पे हैं उसमें क्या हो जाता है। हिक्का कहाँ से सर? हाँ, ध्यान से सुनिए, हिक्का पहले होगा, फिर कास हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, और फिर 4 होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, लेकिन जब आप अभी गोरख संहिता कल कल आपको ये मिल जाएगा, प्राणायाम को गलत तरीके से जब आप करेंगे ना, तो उसमें जो रोगों का सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें पहले 2 नंबर आ जाएगा, मतलब पहले कास आ जाएगा और फिर श्वास आ जाएगा। तो इसको कैसे याद रखिए, देखिए गोरक्ष संहिता, एस से श्वास, तो गोरख संहिता में एस बाद में है, तो गोरख संहिता में एस बाद में चला जाएगा, ऐसे इसको याद रखिए ना। लेकिन हट प्रदीपिका में ये पहले आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। कल जब मैं आपको बताऊंगा तो एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा। अभी दिख गया क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर से चल भी रहा है गोरख संहिता, तो ठीक है। नाड़ी शुद्धि की चर्चा किस उपदेश में मिलती है, हट रत्नावली के, बताइए। नाड़ी शुद्धि की चर्चा प्रथम, फर्स्ट में। और बाकी लोग क्या हो गया, कहाँ है प्रिया जी, टेस्ट दिए थे, आ रही है थर्ड आपकी में, आवाज। थर्ड में। प्रिया जी, क्या हुआ, नहीं है क्या क्लास? ओके, चलिए, बताइए जितेंद्र जी, निवेदिता जी, स्नेहलता जी। सब तीसरे उपदेश में। बाकी लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा, गलत कर दिए सब जी लोग। सर। कहाँ मिलती है, हाँ सब ठीक थर्ड है। में। सबसे पहले वाले में अगर हम लोग बात करते हैं, तो पहले आपको क्या मिल जाता है, अष्टकर्म मिल जाते हैं, अष्टकर्म मिल जाते हैं। इसके बाद और क्या मिलता है अष्टकर्म के अलावा, महायोग मिलता है सर, स्टार्टिंग में, चक्र, अष्ट चक्र की सिद्धि, उसके बाद, अथ, और लास्ट में ना, लास्ट में सबसे हट सिद्धि के लक्षण किस चैप्टर में मिल जाते हैं, इसी में फर्स्ट में। फर्स्ट। हाँ इसी में मिल जाते हैं ना, हट सिद्धि के चिन्ह, हट सिद्धि के चिन्ह। और हट सिद्धि के चिन्ह हट प्रदीपिका में कहाँ पे मिलते हैं, दूसरे में। हाँ दूसरे में मिलते हैं ना, लास्ट में भूल गए क्या, लास्ट में दूसरे। ये हट प्रदीपिका में अगर बात करें हट सिद्धि के चिन्ह, तो आपके सेकंड चैप्टर में मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे दूसरे चैप्टर में अगर हम लोग आते हैं, तो दूसरे चैप्टर में आपको क्या क्या मिलता है, आपको सबसे पहले मिल जाता है अष्ट कुंभक, मुद्राएं, अष्ट कुंभक, और फिर मुद्राएं, मुद्राएं भी इसी में मिलती है। और क्या मिलता है यहाँ पे, पर्यायवाची, पर्यायवाची ना, पर्यायवाची, हाँ ये इसका मोटा मोटा ये है ना, बहुत बहुत ओवरव्यू में दे दे रहा हूँ। और फिर जब आप तीसरे में जाते हैं, तब जाकर के तीसरे में क्या क्या मिलता है, अष्टांग योग। क्या हो गया, बाकी लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा, केवल एक ही दो आवाज आ रहा है, क्या हुआ योग, सुनीता जी, आप भूल गए क्या कुछ बोलना, हाँ, आसन की चर्चा कहाँ मिलती है,
थर्ड चैप्टर थर्ड में आसन कोई बता नहीं रहा। थर्ड में है, हाँ, थर्ड चैप्टर में। अब तब से हम बात कर रहे हैं तो कहाँ रहते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, 6 बार आपको हम आवाज लगाए, कहाँ थे आप? तब कनेक्ट की थी और ब्लूटूथ लगा के बाहर गई थी, कनेक्शन छोड़ दिया, दूध ठीक वाला है। आया था, बस हाँ, इतना तो ही में। यहाँ पे आसन की चर्चा मिलती है और इसी में फिर आपकी नाड़ी शुद्धि की चर्चा मिल जाती है ना, यहीं पे। आसन के बाद लास्ट में जाएंगे ना, तो यहीं पे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर नाड़ी शुद्धि हठ प्रदीपिका में पूछे तो कहाँ मिलती है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, दूसरे पेज सेकंड चैप्टर है ना? तो यहाँ पे थर्ड में है आसन, यहाँ पे आसन फर्स्ट में है, यहाँ पे नाड़ी शुद्धि थर्ड में है, यहाँ पे सेकंड में है। हठ सिद्धि यहाँ पे पहले में मिल जाती है, यहाँ पे आपको दूसरे में मिलती है। तो यही सब जानने बात है। देखो, कंटेंट तो नो डाउट 80% सेम है, 90% तक सेम है, ऑर्डर इधर उधर है जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ना। रजोगुण से युक्त नाड़ी, सर पिंगला पिंगला ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आते, शरीर के पार्श्व भाग में कितनी हड्डियां बताई गई है? 32 32 कुल, अच्छा नाड़ी नहीं क्या, चलो मिलेगा आगे। सूत्र नीति में सुक्ति लंबाई इंचेस में बताना। 54 इंचेस ये तो 54 योग की 9 वितस्ती 4 4 चार, फोर और ये वही है ना, घट आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, इसको योग की अवस्था यहाँ पे भी बताएगी, अन्य जगह भी आप पढ़ेंगे, तो ये याद रखिएगा, 4 बताए गए, ध्यान रखिएगा ये। मुद्राओं की चर्चा किस उपदेश में है? दूसरे सेकंड चैप्टर सेकंड में कल में डिस्कस किया। सेकंड, नादानुसंधान में किस अवस्था में साधक कामदेव के समान हो जाता है? दूसरे सेकंड घटावस्था ना। अब किसका फल कुंडली जागरण है? मत्स्येंद्रासन मत्स्य। रोग दूर, हाँ ये बताइए। प्राणायाम आसन आसन का और बताइए, अनिमा जी, अनुपम जी, जो लोग आसन बोल रहे हैं, क्या लिखा होगा? आसन रजम हिंती सर, रजम हिंती। आसनेन रजम हन्ति। रुजम हंती। और ये देखो, अभी आप गोरख संहिता पढ़ रहे हो ना, इसमें भी अभी आप आगे आपको मिलेगा ना, आसनेन रुजम हंती प्राणायामेन पातकम, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखिएगा कि कहाँ कहाँ ये श्लोक मिलता है। हठ प्रदीपिका में नहीं मिला, गेरंट संहिता में नहीं मिला, लेकिन हठ रत्नावली में मिल गया। आगे गोरख संहिता पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी मिल रहा है, तो ये भी ध्यान रखते रहिए कि जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो कहाँ मिल रहे हैं। तो आसन से रोग दूर होते हैं। ओके, बहुत अच्छा। अब देखिए, यही नाड़ी शुद्धि के चिन्ह जब गोरख संहिता के टेस्ट में मिलेगा तो 2 कम हो जाएगा, सीक्वेंस ऐसा ही रह जाएगा ना। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था, कायस्य कृष्टा 4, कांतिस तथा यथेष्ट धारणम वायु 3, अनलस्य प्रदीपनम 6, नादादि व्यक्ति 5, और आरोग्यम 2 है। कोई 4 1 3 6 5 2 सेकंड ना, ठीक है ना। जी सर। 12 जनिधि जठराग्नि, मयूर पश्चिमोत्तानासन का उदयम जठरानलस्य और मत्स्येंद्र का जठर प्रदीप्तम। बढ़िया, मयूरासन जनिधि जठराग्नि। पसीने को मर्दन करने का फल लघुता लघुता ना, इसके साथ एक और है, दृढ़ता ये दोनों बताएंगे ना, दृढ़ता और लघुता। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए इसको। बंध स्थित संस्थान, सिंहासन सिंहासन और यही यहाँ पे, ये देखो इसका क्या हो गया अर्थ, सरल बनाता है ना, सरल बनाता।
और जब आप सिद्धासन देखते हैं तो सिद्धासन में क्या लिखा हुआ है? बंध त्रित संधाना, राइट। तीन सहज लग जाते हैं ना, तीनों बंध सहज लग जाते हैं। ये छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है ना, ये सेम आसन हो जाएगा। 15 नंबर, सर्व व्याधि विशापहम। भद्रासन। भद्रासन। राजेंद्र जी कैसे काम चलेगा? सर भद्रासन ही बताएं सर। अच्छा, भद्रासन नहीं बोले, पता नहीं, थोड़ा साफ से बताइए ना, ये याद रखिएगा। सर्व व्याधि विशापहम भद्रासन में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। 16 सिद्धासन के अन्य नाम नहीं है। सुप्तासन। सुप्तासन। सुप्तासन ना, ये तीनों नाम है। आते हैं 17 में। हठ रत्नावली में सिद्धासन के लाभ बताए गए, ये सिद्धासन से संबंधित है। क्या क्या संबंधित है? कपाट, दृष्टि। सेकंड एंड फोर्थ वन। भूमध्य दृष्टि। 2 और 4 ना, 1 हो जाएगा। इजी था ये तो। 18 कोई नहीं सर। कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं ना, किसने बोला? ब्रह्मा। सर मैंने गलती से बोल दिया। हाँ, ओके, गलती से बोले तब तो ठीक। हठ रत्नावली के अनुसार हठयोग का पहला अंग है। आसन मैंने आसन लगाया सर। सर। आसन। यस, आसन है ना। आसनम हठस्य प्रथमा अंग। सर इसमें जो मानस नियम और कायिक नियम लिखा हुआ है, क्या बोल रहे? इसमें मानस नियम और कायिक नियम भी तो लिखा हुआ है। हाँ, तो जहाँ पे काई के नियम लिखा है ना, उसका जो अगला श्लोक है, उसको श्लोक को पढ़िएगा संस्कृत में, ठीक है? आइए बताइए। मुक्तासन। उत्तासन। कैसे काम चलेगा? कुर्माशन ना, कुर्माशन है क्या? दिखाऊं क्या लिस्ट निकाल करके आपको? ये सर ठीक है सर। ठीक है। कितने लोगों का गलत हुआ ये? एक बार हैंड रेज करो जरा, तो कितने लोगों का गलत हुआ देखना चाहूंगा मैं। काफी लोग गलती किए होंगे इसमें ना। ज्यादातर लोग मुझे लगता है कुकुट आसन ही लगाए होंगे। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, 10 आसन है। और ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन ये एकदम संभावित क्वेश्चन है, बिल्कुल आ जाएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 21 नरेश जी, आप क्या लगाए थे उसमें? 4 प्रकार। चार प्रकार। 4 प्रकार। ये 4, ये तो इजी कहूँगा मैं, 4 प्रकार। मजेश जी नहीं है क्लास में, है तो ओके। हठ रत्नावली में योग के कितने अंग की चर्चा है? 8। अष्टांग। बताइए। परिचय अवस्था। ये जो है ना, दोष ये केवल और केवल तीसरे में होता है, बाकी सब में छोटे छोटे हैं। जिसमें ग्रंथि भेदन नहीं, उसी में बड़े बड़े लाभ। 72,000 सर। 72,000। ओके, 72,000 में कितने बताए गए हठ रत्नावली के? 14। 14। ये गोरख संहिता में बात करते हैं तो कुल नाड़ियां 10 है। कुल नाड़ी उसमें भी 72,000 है। 72 है उसमें। 72,000 में 72। फिर जितने जीव जंतु बोला सब 84 बोला फिर उसमें। मैं नाड़ी की चर्चा कर रहा हूँ ना। जी सॉरी सर। वो आसन है जो आप बोल रहे हैं। ओके, वहां पे क्या लिखा? 72,000 में 72 और इस 72 में 10, राइट। यहाँ पे 72,000 में 14 है, याद रखिएगा। शरीर का माप कितना अंगुल बताया गया? 96। इजी क्वेश्चन। अग्नि की उत्पत्ति? जल। वायु। वायु। इधर है ना, जिसने जल बोला, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं ना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि ना।
शायद 27। ये दिखाता हूँ मैं, ये क्वेश्चन कहाँ पे है, इसको पहले मैं दिखाता हूँ। माया ज्ञान सर। ज्ञान और क्रिया शक्ति है ना। हाँ, ज्ञान और क्रिया शक्ति, ये सबसे लास्ट श्लोक है ना, सबसे लास्ट में आ जाओ आप और इसको पहले पढ़ो, इसको पढ़िए ना। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के चेतना का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ठीक है ना। 59 सबसे लास्ट, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से चेतना का अनुभव किया जा सकता है। 28 में मस्तक मस्तक भ्रांति से। क्रांति। चक्री। मस्तक भ्रांति। ये मस्तक भ्रांति। पहला जाएगा। मस्तक भ्रांति ना। 30 चक्री ना सर। मैं सर एक सेकंड इसको थोड़ा सा बताइए। चक्री होगा सर, इसके पहले वाला चक्री है। हाँ वो, हाँ मूलाधार को ही बोलते हैं ना क्या है? नहीं, वही मैं दिखा दे रहा हूँ ना, होता है कभी कभी गड़बड़, कहीं कहीं होगा। ये है सर कहाँ पे? कपाल। हाँ, ये देखो, ब्रह्मचक्र विशुद्धि ज्ञान, देखा। राइट, यह जी सर। कपाल की शुद्धि करता है। किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? तो कपाल वस्त्री या मस्तक भ्रांति, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आइए 30 नंबर। मर्दल सर। देखो, ये मध्य में बोला ना, तो ये नादानुसंधान की अवस्थाओं की चर्चा नहीं की गई है। कुछ कह रहे हैं तान्या जी आप? ये आदो मध्य और अंत्य वाली बात की जा रही है, राइट। ये नादानुसंधान की अवस्था नहीं है, ये है प्रारंभ में कौन सी, मध्य में कौन सी और अंत में। तो मध्य में मर्दल। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बता दें। शीतकारी। सर। सब जी ये पूछना, बोलिए, कुछ कहे तान्या जी आप? हाँ आचार्य जी ये पूछना था कि नाद की अवस्थाओं में जो ध्वनियाँ हैं और जो 4 अवस्थाओं में ध्वनियाँ हैं, उसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। देखिए, ठीक है, माइक को म्यूट कर लीजिए। जब हम लोग नाद की अवस्थाओं, नादानुसंधान की अवस्था बात करते हैं, तो वहाँ पे आपकी आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति, यहाँ पे भी कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती है, तो वो हो जाएगी नादानुसंधान के अवस्थाओं के दौरान सुनाई देने वाली ध्वनि। उसके बाद एक ध्वनि सुनाई देती है प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। अब ये क्या है, देखो, जब आप क्या करते हैं, ध्वनि सुनते हैं, जब आप नाद का अनुभव करते हैं, तो सबसे पहले आपको कैसे आघात जन्य नाद सुनाई देते ना, बहुत मोटे मोटे नाद सुनाई देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सूक्ष्म होती जाती है और इससे फिर सूक्ष्मतर हो जाती है ना, वंशी, वीणा, किनकिनी, भ्रमर, ये और सूक्ष्मतर आवाज है ना। इसको सुनने के लिए आपको और गहराई तक ध्यान लगाना पड़ता है। आघात जन्य में आपको इंस्टेंट सुनाई दे देगा, अगर आप कान को बंद कर दोगे तो वैसे भी सुनाई दे देगा आपको ना, श्वास को रोक लेंगे तो आपको ये ध्वनि सुनाई दे देगी। लेकिन आप जब धीरे धीरे और गहन ध्यान लगाते हैं तो सूक्ष्म पहले होगी, फिर और सूक्ष्मतर होगी। तो ये वाली ध्वनि अलग है, ये वाली ध्वनि अलग है, ठीक है।
तान्या जी जी सर। समझ में आ गया। बोलिए बोलिए बोलिए। शब्द। कुलवधु शांभवी। शांभवी। ओके, ये वाला बताइए। औदासीन्य बोलिए या वैराग्य बोलिए ना, बताइए जरा तुम। इसमें चौथा मैंने लग रहा है। यस, ये जल है ना। देखिए यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? तत्व। बीज है। तत्व बीज है सर। हाँ, तत्व बीज है, जल त्रिभी है। जल वैराग्य और योग। हाँ एक और था ना सर बीच में। क्षेत्र आता है सर। क्षेत्र। हाँ, क्षेत्र क्या है? भूमि है हठ। हट। राइट, ये बातें बताई गई। तो यहाँ पे वैराग्य बोलिए या औदासीन है ना। औदासीन के एक्चुअली अर्थ ही वैराग्य होता है ना। जी सर। औदासीन एक्चुअली श्लोक में औदासीन ही लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने औदासीन दे दिया। ठीक है, तो जल को सर ये कहाँ पर बताया है? गंगा जी पूछ रही हैं। सर मैं ओके, ये दोनों जगह मिलती है आपकी। हठ प्रदीपिका में भी मिलती है। हठ प्रदीपिका में ये आपको 4th चैप्टर में मिल जाती है, और हठ रत्नावली में तो ये आपको एक 3rd चैप्टर या 3rd या 4th में मिल जाते हैं ना, शायद 4th में ना। 4th में, हाँ 4th में ये शायद, इसको आप देख लीजिएगा। ये कभी आया नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट। ढोल की ध्वनि किस अवस्था में सुनाई दी? ये देखो, ये नादानुसंधान की अवस्था बोल दिया गया ना। अब आप आरंभ हठ परिचय निष्पत्ति में ढोल की ध्वनि सोचो कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है? जैसे तीसरा परिचय में। परिचय में मिलती है ना, मर्दल की ध्वनि। ओके, 36 84 84 ना, ये इजी कहूँगा। 40 ओके, 37 पद्मासन, सिद्धासन, शस्त्रकासन। बद्ध पद्मासन। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, शस्त्रकासन। यस। पद्मासन तीनों। यहाँ पे ये है और ये है ना, 1 to 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था इसको ना। थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। हठ प्रदीपिका में रद्ध पद्मासन। 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 पद्मासन ना, सैमनु नाड़ी शुद्धि, सैमनु नाड़ी शुद्धि, पद्मासन। ठीक है, हठ रत्नावली में अभी ये दिख गया। गोरख संहिता में सिर्फ बद्ध पद्मासन। ना। ओके, हठ रत्नावली के अनुसार मन का स्वामी, मन का स्वामी वायु। ना। स्टार्टिंग कैसे होता है ये वाला श्लोक बताइए जरा तो। इंद्रियों का स्वामी मन, वायु। वायु का स्वामी है, लय नाद वायु का लय का नाद। नाद पर आश्रित है। लय नाद पर आश्रित ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरीके का हम लोग को कठोपनिषद भगवद गीता में देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट वहां से क्वेश्चन आते तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए ना। ओके, इंद्रिय विषय मन। वायु, मन का स्वामी वायु। नादानुसंधान दिव्य देह पहले में स्टार्टिंग में ही हो जाता है। दिव्य आरंभ अवस्था 6 है ना। जालंधर। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये देखिए, ये फिर से दिया ध्यान करके। सबसे पहले क्या मिलता है? पुण्यवताम। धन्यानाम। धन्यानाम। तत्वशाली। तत्वशाली नाम और निर्मत्सरा नाम। है कोई ऑप्शन? थर्ड वाला। हाँ, थर्ड ना, रेडियस। बात है मलमूत्र की अल्पता एकमात्र मूलबंध से। खिचड़ी के दौरान स्वादों को क्रम से लगाइए, जल्दी बताइए।
चार और कटु चार कटित दुग्ध चार कटु तिक्त दूध दूध सी थर्ड वाला ए ये भी ए बी डी थर्ड ना। जी चलिए खिचड़ी फेवरेट खिचड़ी से चरोगे ना लिपते न चकरमना खिचड़ी मात्र खिचड़ी। ये सब जगह है ना, ये मैं आपको दिखाता भी चल रहा हूँ। देखो हट प्रदीपिका में, हट रत्नावली में, अभी गोरख संहिता में भी दिखा। आगे जहाँ जहाँ पढ़ोगे ये सेम है, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। चलिए आते हैं इस पे, बताइए जल्दी। सबसे पहले ये पूरा सीक्वेंस ही बताइए ज़रा। तो सबसे पहले क्या मिल जाता है? चकड़ी धोती बस्ती बस करनी पराठा बचड़नी और त्राटक मस्तक भारती व्यंजन बस्ती त्राटक और मस्त क्रांति। अब इसको लगाइए। सबसे पहले सेकंड वाला चक्रीन तो नहीं है, नौली है क्या? नौली हाँ सी होगा। फिर धोती ए ए, फिर ई ई बी डी बी डी ना, सेकंड सी ए ई बी डी। आओ 46। चलिए जल बस्ती जल बस्ती से जल बस्ती 48। भस्त्रिका बस्ती का करना मस्त हाँ दोनों में ऐसा लिखा है सर 12 12 अंगुल लंबा 6 अंगुल चौड़ा ये ज़रूर याद रखिएगा। 12 अंगुल लंबा 6 अंगुल चौड़ा। शक्ति चालिनी के दौरान देखो, ये एकमात्र अभ्यास है ना जहाँ पे आप क्या करते हो, जीभ पर कपड़े को लपेटते हैं। राइट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। शक्ति चालिनी के दौरान लपेट, जीभ पर ना, जीवा पर लपेटने वाले कपड़े की लंबाई 2 बार लिखा गया। सर इसका कुछ टाइमिंग भी है इसका? शक्ति चालिनी का यस सर शक्ति है ना समय वहाँ पे, बताइए जल्दी से बाकी लोग। 2 मुहूर्त 2 मुहूर्त 2 मुहूर्त है सर। एक शक्ति चालिनी में बोला गया ना कि जब आप उसको करते हो तो कुछ ऊपर की ओर उठती है। 6 महीने के अभ्यास से शक्ति ऊपर उठने लगती मैंने शक्ति ऊपर उठने लगती है सर। 6 मंथ ना। हाँ ये हो गया। मयूर आसन के प्रकार नहीं है, कौन से नहीं है? संपुटित संपुटित ये भी है, ये भी है, ये भी है। संपुटित नहीं। पद्मासन है सर ओके, पातक रोग दूर होता है। प्राणायाम 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 है ना पातकम। राइट, तो ये पातक रोग प्राणायाम के अभ्यास से दूर होता है। यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आप ये वीडियो अपलोड कर दिया गया, आपके ग्रुप पे भेज दिया गया है। सर 37 एक बार दिखा दीजिए। क्या हो गया 37 में प्रीति जी? आपको थर्ड ना, ठीक है ओके। आइए सभी लोग सामने। सब लोग लीव क्यों करने लग गए? इतना बुरा मार्क्स आ गया। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें यम में है क्या? पूछा जाएगा, क्वेश्चन आया था कितने यम नियम है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? देखिए यम और नियम में कितने कितने नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर श्लोक में लिख दिया गया है वहां से पूछे जा सकते हैं। अंजलि जी क्या लगा क्वेश्चन देख करके? सर आधे ही देख पाई थी मैं। निकालिए समय ना, अब निकालिए समय जी। नरेश जी कैसा रहा? बाकी लोगों का मैं देखता हूँ, सभी ने मैसेज किया स्कोर, ओनली एक ही ने किया। अच्छा था, बाकी लोगों ने स्कोर नहीं भेजा। 40-42 ठीक हुए हैं सर। 41 47 मेरे जज ने तो दिया ही नहीं, ममता जी ने दिया नहीं। सारे क्या सही है? सारे अच्छा सारे सही।
क्या बात है ना। बीच के सर बहुत सारे वो चेक करने के लिए रह गए मेरे पास दो, मतलब एक अलग ऑप्शन वाला था जिसमें मैंने टिक किया था, तो मैंने आधा उसमें चेक किया आधा उसमें, तो मुझे पता ही नहीं चल पाया कि कितने मार्क्स। इसीलिए ना एक जगह पे ना बढ़िया प्रीति जी 38 47 अभी मिला है क्या ममता जी आपने? प्रिया जी 46 बढ़िया। जी सर। देखिए कल हो सकता है गोरख संहिता खत्म हो जाए और कल नहीं खत्म होगा तो आप लोगों का टेस्ट जरूर होगा गोरख संहिता का, ठीक है। कल 9 बजे वाले बैच में गोरख संहिता का टेस्ट होगा। जो टारगेट क्रैश कोर्स वाले हैं लाइव ग्रुप वाले ना, आप लोग लीव कर सकते हैं ना। 8 बजे वाले दिसंबर वाले बच्चे आप लोग लीव कर सकते हैं। सर कल 8 बजे वालों का होगा गोरख संहिता टेस्ट? नहीं 8 बजे वाले में कंप्लीट होगा तब तो होगा। आप लोगों का पहले कंप्लीट होगा फिर टेस्ट होगा। और समय ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। एक और या हार्डली 2 क्लास लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक शतक खत्म हो गया आज आप लोगों का, दूसरा थोड़ा शुरू हुआ है तो हो सकता है शायद परसों, लेकिन 9 बजे वाले में कल टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का गोरख संहिता। ठीक है आप लोग लीव कर सकते हैं। बाकी आप लोग ठीक है। आप लोग पढ़े थे एपीएमबी बुक? इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।